सभी का स्वागत है विद्युत की दूसरी क्लास में। तो आपने इसके पहले पढ़ा हुआ था कि आवेश के बारे में, आवेश क्या होता है। तो उसके हम आगे हम जस्ट करेंगे हम। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19 गुलाम होता है। ऐसे मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू ई हो जाएगा। हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है -19 गुलाम होता है। ऐसे अगर दो इलेक्ट्रॉन पे आवेश पूछेगा यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19 गुलाम हो जाएगा। अगर ऐसे तीन इलेक्ट्रॉन पे पूछेगा -19 गुलाम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं आवेश यानी कि चार्ज, यानी कि मान लेते हैं कुल इलेक्ट्रॉन्स, मान लेते हैं कुल चार्ज क्या है, क्यू बराबर ऐसे एक फार्मूला बन गया। क्यू बराबर क्या हो गया, एन ई। ठीक है, जहां पे क्यू 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 क्या है, कुल आवेश है। क्यू क्या है, कुल आवेश है। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फार्मूला यहाँ हो गया क्यू बराबर एन इंटू ई। तो एन की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्यू अपान ई की वैल्यू थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि एक आवेश पर एक कूलम आवेश पर कितने चार्ज होंगे, कितने चार्ज होंगे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी एक आवेश पर, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे Q बराबर क्या हो गया, n इंटू ई, जहाँ पे Q की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 टेन की पावर माइनस 19 गुना। यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपान 1.6 टेन की पावर माइनस 19 गुलाम। इसको हम सॉल्व करेंगे, 6.2 टेन की पावर माइनस 18 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतनी, इसकी इसकी इतनी वैल्यू हो जाएगी, +18 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये जाना कि एक आवेश पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 टेन की पावर 18 गुलाम्स होते हैं। ठीक है, तो हम आगे हम देखेंगे हम उसके बारे में, क्या बोलते हैं, सुचालक पदार्थ क्या होते हैं और कुचालक पदार्थ क्या होते हैं। सुचालक पदार्थ, सुचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है आसानी से हो सके, ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, हम सुचालक पदार्थ। या तो हम इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं जिसमें करंट का फ्लो जो है आसानी से हो सके, उसे हम क्या बोलेंगे, हम सुचालक पदार्थ बोलेंगे हम। ऐसे पदार्थ, उसे हम क्या बोलेंगे, हम सुचालक पदार्थ बोलेंगे हम। ठीक है, जैसे मान लेते हैं चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या है, सुचालक पदार्थ है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम आदि। ठीक है, ये क्या है, सब सुचालक पदार्थ हैं। अगर मैं कहेगा कि सर्वश्रेष्ठ चालक कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, हम एल्यूमिनियम जो है वो सर्वश्रेष्ठ चालक होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ चालक होगा, चालक होगा। अब हम बात करते हैं कुचालक। कुचालक पदार्थ किसे बोलते हैं, ऐसे पदार्थ
जिसमें से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हम कुचालक पदार्थ बोलते हैं। ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह जो है ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, हम कुचालक पदार्थ बोलेंगे हम। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम चलते हैं, कुचालक पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये जो होते हैं जैसे लकड़ी हो गया, मोम हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है, कुचालक पदार्थ होते हैं। ठीक, जैसे लकड़ी हो गया, मोम हो गया और ये सब चीज़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब कुचालक पदार्थ होते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में लकड़ी, मोम, प्लास्टिक इत्यादि। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सुचालक पदार्थ किसे बोलते हैं और कुचालक पदार्थ किसे बोलते हैं। आगे हम चलते हैं, फिर हम चलते हैं विद्युत धारा के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा किसे बोलते हैं, हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत धारा मतलब होता है करंट। करंट किसे बोलेंगे हम, तो जो आवेश की प्रवाह की दर है, यानी कि विद्युत धारा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। तो आवेश की प्रवाह की जो दर होती है, तो एक सेकंड में कितना आवेश वो प्रवाहित हुआ किसी भी परिपथ में, या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ कितना हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं, हम विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आई बराबर क्या होता है, कह सकते हैं कि विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई, आई से। आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान टी होता है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान टी होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। ठीक है, अगर कहेगा एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो हम आगे हम चलते हैं, हम विद्युत धारा आप समझ गए होंगे कि विद्युत आवेश की प्रवाह की जो दर होती है उसे विद्युत धारा बोलते हैं। इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, इसका एसआई मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, विद्युत धारा कौन सी राशि है, ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि किसे बोलते हैं, जिसमें केवल परिमाण होता है उसे हम अदिश राशि बोलते हैं। सदिश राशि किसे बोलते हैं हम, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हम सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, आइए हम आगे हम चलते हैं, विद्युत विभव के बारे में हम पढ़ते हैं। विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे हम, तो इसमें कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे विद्युत बल का जो है अनुभव हो सके उसे हम क्या बोलेंगे, हम वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे हम। एक ऐसा आवेश का एक क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पे एक मुझे एक बल का आभास हो, उसे हम क्या बोलेंगे, हम वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे हम। ठीक है, आवेश जो होती है वो मतलब कि उसका प्रभाव एक सीमित क्षेत्र तक होता है, उसे हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, विद्युत आवेश वह क्षेत्र जिसमें
ठीक है। तो आप वैद्युत क्षेत्र समझ गए कि मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिसमें एक वैद्युत आवेश यानी वैद्युत बल का अनुभव हो सके, उसे हम क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे हम। ठीक है। अगर बोलेगा कि विभवांतर किसे बोलते हैं, विद्युत विभव किसे बोलते हैं, विद्युत विभव जो होती है, विद्युत विभव, विद्युत विभव क्या होता है, कार्य बटे समय। ठीक है। यानी कोई भी ऐसे एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कोई भी चार्ज अगर है, मान लेते हैं यहाँ पे 10 कूलम का एक चार्ज है, यहाँ पे 10 कूलम का एक चार्ज है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं 2 कूलम का एक चार्ज है, 2 कूलम के आवेश को 10 कूलम के अंदर एक लाने में जो भी कार्य किया जाता है, कितने समय में किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है। यानी कि 2 कूलम आवेश को 10 कूलम के भीतर जो लाने में जो भी कार्य किया गया, उसे हम क्या बोलते हैं, हम विभव विभव बोलते हैं। यानी कि कार्य बटे क्या होता है, समय होता है। ठीक है। इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट, कार्य का मात्रक होता है जूल, इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड। इसकी यूनिट क्या होगी, जूल प्रति सेकंड होगी। ठीक है। अगर हम विभव की बात करें, इसका मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। बोल्ट होता है। ठीक है। तो हम पढ़े कि इसके बारे में, हम इसके बारे में पढ़े हम, और इसके डायमेंशन अगर निकालते हैं, तो डायमेंशन आप जानते हो, डायमेंशन क्या होता है, कार्य बटे क्या होता है, समय। तो इसकी हम